भुवनेश्वर कुमार आरसीबी में शामिल हो गए हैं और अच्छी खासी बेट आरसीबी ने करी। क्यों ये टीम डिस्पाइट बीइंग सच एन आइकॉनिक फ्रेंचाइज ये आईपीएल टाइटल क्यों नहीं जीत पाते हैं? तो ये प्रश्न हमेशा सीजन में खड़ा होता है। उनसे बेहतर हिटर व्हेन इट कम्स टू क्लीन स्ट्राइक बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लिविंगस्टोन की। पंजाब का जो मैनेजमेंट है वो खासतौर पे जो ओनर्स हैं, बल्कि टीम मैनेजमेंट मैं नहीं कहूँगा, वो हर ऑक्शन से पहले या हर सीजन से पहले पूरी टीम को बदल देते हैं, मतलब इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट। मेरे नहीं ख्याल में कि पंजाब किसी और को चूज भी करेगी एज अ कैप्टन। दे विल गो फॉर श्रेयस अय्यर। एक आपको आईपीएल विनिंग कैप्टन मिल रहा है, तो अजिंक्य रहाणे एक कैप्टन के रूप में केकेआर में शामिल, केकेआर में तो है ही, केकेआर में शायद वो एज अ कैप्टन दिख सकते हैं बिल्कुल। और लखनऊ एक क्योंकि नई टीम है तो उनको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग आए। इसीलिए शायद उन्होंने ऋषभ पंत के लिए सारे वो धागे खोल दिए और सारे द्वार खोल दिए, बांध टूट गए। तो कप्तान के रूप में पंत ही शायद आपको दिखेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो कुछ ऑप्शंस जैसे निकोलस पूरन, उन्होंने भी कैप्टनसी करी है पिछले सीजन में जब केएल राहुल चोटिल थे। लखनऊ के जो पुराने कैप्टन थे वो थे केएल राहुल और लखनऊ के नए कैप्टन हैं ऋषभ पंत। दिल्ली के पुराने कैप्टन थे ऋषभ पंत, दिल्ली के नए कैप्टन हैं केएल राहुल। तो अक्षय कुमार वाली जो एक फेमस मीम है वो कहीं ना कहीं वो हो रही है, स्वैप हो गए हैं दोनों। वी शुड टॉक अबाउट मिस्टर किरण एज वेल, बिकॉज एक बहुत ही शायद ऑन पेपर अगर आप देखें तो दिल्ली से बेहतर टीम आपको ऑन पेपर दिख नहीं रही है व्हेन इट कम्स टू अ बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब बैटर्स भी कमाल के, बॉलर्स भी, ऑलराउंडर्स भी, और कुछ लोग तो इतने सस्ते आ गए हैं इनके कि भाई ये तो इनके तो सोना चांदी वाह वाह हो गए इनके एकदम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट। आईपीएल ऑक्शंस 2025 अभी खत्म हुए हैं। इस बार के मेगा ऑक्शंस जिसमें 10 की 10 टीमों ने अपनी टीम्स बनाई। कहां पर कौन सा प्लेयर गया, किसका कप्तान, किस टीम का कप्तान बनेगा, क्या कुछ टीम्स जिन्हें कप्तान नहीं मिले हैं वो अभी अपने कप्तान अनाउंस करेंगी, और क्या डायनेमिक्स रहेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स कप्तान रहे हैं क्या वो कप्तानी ना करते हुए एज अ प्लेयर खेलेंगे। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा होगी आज के दिन। और हमारे साथ हैं आज हमारे कलीग अक्षत गौर और मेरा नाम है आकाश थापा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। अक्षत सर जी, आईपीएल मेगा ऑक्शंस 2025 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज रहा ये 2 दिन का, जिसमें बड़ा टर्मोइल हुआ। उधर टेस्ट मैच भी चल रहा था। टेस्ट मैच के बारे में बाद में किसी दिन पॉडकास्ट पे बात करेंगे। मेन फोकस आईपीएल मेगा ऑक्शंस 2025। आरसीबी ये जागे ही नहीं पूरे ऑक्शंस, और एंड में इन्होंने अच्छे खासे बाइज किए बट बाकी टीम से अच्छे नहीं किए। तो आरसीबी का पहले हमें बात करनी कि इनमें क्या नए प्लेयर्स आए हैं, क्या इनके टीम डायनेमिक्स रहेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैप्टन कौन हो सकता है आरसीबी का, क्योंकि विराट कोहली मना कर रहे हैं। आरसीबी की मैनेजमेंट कह रही है हाँ हमें चाहिए विराट कोहली। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखिए जैसा आपने बताया आईपीएल 2025 एक 2 दिन का मेगा इवेंट, बहुत कुछ देखने को मिला। कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वर्ल्ड कप विनिंग कोच पैनल्स में बैठे हुए थे अपनी अपनी टीम्स के साथ, और बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में क्रिकेटर्स गए। ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट अर्न करी 27 करोड़, दैट वाज अ ह्यूज डील। और अच्छी खासी उसमें फाइट देखने को मिली टीम्स के बीच। श्रेयस अय्यर को अच्छी अमाउंट पे पंजाब किंग्स ने अपने खेमे में शामिल किया। तो कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिली आईपीएल 2025 के ऑक्शन में। और अभी हम बात, जैसा कि आकाश ने बताया, कि आरसीबी से शुरू कर रहे हैं। आरसीबी देखिए एक ऐसी टीम रही है जो स्टार से हमेशा भरी रहती है,
चाहे आप कोई भी सीज़न उठा लो, और विराट कोहली एक कंसिस्टेंट स्टार रहे हैं इस टीम में। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके पीछे क्या कारण है, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग कारण हैं। फैंस के अकॉर्डिंग कुछ और हैं, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ और हैं। कारण इन द सेंस कि क्यों ये टीम डिस्पाइट बीइंग सच एन आइकॉनिक फ्रेंचाइज ये IPL टाइटल क्यों नहीं जीत पाते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा सीजन में खड़ा होता है। बिल्कुल। सीजन के शुरुआत में खड़ा होता है कि भाई RCB फैंस बोलते हैं ई साला कप नाम दे, और उसके बाद भाई कहाँ नाम और कहाँ दे, क्योंकि कोई ना कोई और जीत जाता है और कहाँ साल। हाँ, कहाँ साल। तो देखिए RCB के बारे में अगर हम लोग शुरुआत करें चर्चा की, तो विराट कोहली के बिना तो RCB की चर्चा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो RCB ने रिटेन किया था विराट को और मोहम्मद सिराज को नहीं किया था। एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। और जब ऑक्शन की बारी आई, मोहम्मद सिराज का टर्न आया, मोहम्मद सिराज को टीम्स बैटिंग कर रही थी उन पर, तो जब एक फाइनल बैट हुई उसके बाद जैसा IPL ऑक्शनर हमेशा करते हैं कि एक राइट टू मैच कार्ड के लिए, राइट टू मैच ऑप्शन के लिए RCB के पास गए कि भाई अगर आपको राइट टू मैच के थ्रू उनको अपनी टीम में वापस शामिल करना हो, और RCB ने बिल्कुल मना कर दिया एकदम साफ तौर पे कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, DSP साहब नहीं चाहिए हमको। तो इससे फैंस काफी नाखुश हुए थे और बिल्कुल एक रेट के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया कि मेरे को नहीं समझ आता कि RCB एक रेट को पत्थर की लकीर मान के कैसे गई पूरे ऑक्शन में, जबकि सिराज जो है वो बहुत ही हैंडी बॉलर है बिल्कुल चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उसके बाद भी RCB ने उन्हें रिटेन करने का नहीं सोचा। चलिए रिटेन नहीं किया तो RTM तो यूज कर ही सकते थे, जिससे RCB फैंस का बहुत दिल दुखा भी, बिल्कुल दुखा। और चलिए खैर, ये तो अब इसमें फैंस क्या ही कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज एक नई टीम में गए हैं, एक नई शुरुआत उनको देखने को मिलेगी। नई जर्सी में फैंस देखेंगे, नई जर्सी में फैंस एक और बॉलर को देखेंगे जो RCB खेमे में शामिल हुए हैं। इससे पहले जब उन्होंने IPL की शुरुआत करी थी वो RCB में थे, बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले उनको, तो थोड़ा सा शायद वो फेड हो गए, उतनी उनकी चर्चा हुई नहीं। लेकिन अब वो एक लेजेंड बन चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार RCB में शामिल हो गए हैं और अच्छी खासी बेट RCB ने करी। 10.75 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, खासतौर पे उस बॉलर के लिए जो कि टीम इंडिया के पार्ट नहीं है पिछले कुछ समय से। तो ये दर्शाता है भुवनेश्वर का क्या स्टेचर है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट सर्कल्स में उनकी क्या ऑरा है। अगर ऑरा की हम लोग बात करते हैं, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार का एक अलग ऑरा है। भुवनेश्वर कुमार इन चिन्नास्वामी स्टेडियम इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। आई डोंट नो अगर लोगों ने नोटिस किया हो तो बढ़िया है। लेकिन जब सहारा पुणे वॉरियर्स नाम की एक टीम हुआ करती थी, तो पुणे वॉरियर्स इंडिया जब खेल रही थी, तो जब भुवनेश्वर कुमार गेंद डाल रहे थे तो 175 रन मारे थे क्रिस गेल ने उनकी टीम के खिलाफ। लेकिन जो एकमात्र बॉलर जो उस मैच में जिसके ऊपर ज्यादा रन्स नहीं लगे थे, वो भुवनेश्वर कुमार थे। भुवनेश्वर कुमार तारीख दर तारीख, टाइम टू टाइम ये दर्शाते रहते हैं कि भैया उन्हें मारना इतना आसान है नहीं। वो एक मीम कल्चर का मीम बन चुका है। 19वां ओवर पिटाई पड़ती है, लेकिन उससे सबसे अलहदा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा चुके हैं। बिल्कुल, और SRH के एक लेजेंडरी बॉलर के रूप में उभरे वो। और क्योंकि हम लोग RCB की बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक जो RCB के संग इस समय खास तौर पे जुड़ा हुआ है वो ये है कि RCB IPL 2025 में कैप्टन के रूप में कैसे चुनेगी। और देखिए, वैसे तो चर्चाएं ये हैं कि विराट कोहली दोबारा से RCB के कैप्टन बन सकते हैं। खैर, उस विषय पे हम लोग थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन आइडियल कैप्टन हो सकता है। और भुवनेश्वर कुमार एक आइडियल कैप्टन हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जिसके पीछे के जो वजह हैं वो यही है कि एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, IPL में कैप्टनसी कर चुके हैं, और एक कूल और काम माइंड वाले प्लेयर हैं। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, ही डजंट पैनिक।
और डेथ ओवर करते हैं, ओपनिंग ओवर करते हैं, टीम को साथ में लेके चलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट भुवनेश्वर? भुवनेश्वर कुमारी का कैप्टनसी स्टिंट हमने एक टाइम पे देखा था, बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए आया था जब उनके कैप्टन डेविड वार्नर हुआ करते थे सनराइजर्स हैदराबाद के, और वो इंजर्ड हुए। और तो भुवनेश्वर कुमार ने कैप्टनसी संभाली थी 1-2 मैचेस के लिए, और आई गेस अब डेविड वार्नर निकल चुके थे, केन विलियमसन इंजर्ड हुए थे, तब भुवनेश्वर कुमार ने कप्तानी की थी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो तब उनकी कप्तानी देखने को मिली, उनके बॉलिंग चेंजेस अच्छे देखने को मिले, और ये बात बहुत ही अंडरटोन में चली जाती है कि बॉलर्स अच्छे कप्तान हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बॉलर या तो अपने आप को ओवर बोल कर देगा या तो अपने आप को अंडर बोल कर देगा जब वो कैप्टन बनता है, लेकिन बॉलर्स को पता होता है कि कब किसे यूज करना है, और वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से फील्ड एडजस्टमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बनती भी है विकेट कीपर्स के साथ उनकी। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार वुड बी अ ग्रेट चॉइस, बट व्हेन वी कम टू आवर सेकंड चॉइस, जो कि इंग्लैंड की कप्तानी अभी करंटली करके हटे थे, वो हैं फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग जो उनकी है, एक्सटॉर्शनेट स्ट्राइक रेट, पिछले साल की अगर मैं उनकी स्ट्राइक रेट बताऊं तो 182 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 435 रन मारे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए, और ये कोलकाता के ग्राउंड्स में भी हो सकते हैं। तो सोचिए चिन्नस्वामी का ग्राउंड अगर मिले तो फिल सॉल्ट क्या करेंगे। साथ ही साथ उनकी कप्तानी के बारे में आप उन्हें कहाँ रेट करते हैं? कप्तानी तो देखिए अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जॉस बटलर के एब्सेंस में करी थी, T20I की कैप्टनसी करी है, और फिल सॉल्ट में वो एबिलिटी है कि टू टर्न द गेम ऑन इट्स हेड, और कभी भी कर सकते हैं। वो ओपनिंग करते हैं और कोलकाता के लिए प्रूव किया है उन्होंने ऑलरेडी। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ज़रूर था कि कोलकाता उनके लिए गई नहीं उस तरीके से जिस तरीके से लोगों ने शायद एक्सपेक्ट किया था, बट नेवरदलेस एक नई टीम, एक नई शुरुआत होगी फिल सॉल्ट के लिए, और एक नई भूमिका में भी नज़र आ सकते हैं, सिर्फ एज अ बैटर नहीं, सिर्फ एज अ विकेट कीपर नहीं, एज अ कैप्टन भी। तो वो एक रोल प्ले कर सकते हैं और आरसीबी को शायद उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पे आरसीबी को आइडियली होना चाहिए, कंसीडरिंग ऑल द सीजन्स विच वी हैव सीन एज फैंस। तो फिल सॉल्ट ज़रूर उस श्रेणी में शामिल होंगे, वो एक विकल्प के तौर पे, अगर विराट कोहली कप्तान नहीं बनते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फिल सॉल्ट के ही एक देश से ही आते हैं जिस देश में फिल सॉल्ट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट। और हिटिंग की जब आपने बात करी तो मॉडर्न क्रिकेट में उनसे बेहतर हिटर व्हेन इट कम्स टू क्लीन स्ट्राइक बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लिविंगस्टोन की, एक कमाल के हिटर हैं, और जैसा एक बार हम लोग और भी डिस्कस कर चुके हैं अपने एक पॉडकास्ट में कि लिविंगस्टोन एक वो ऐसी वाइब देते हैं कि वो एक एग्रेसिव तो है ही, साथ में वो एक मतलब एक एटीट्यूड वाली हिटिंग है, जैसे विल रिचर्ड्स वाली, वो एक स्वैग वाली हिटिंग है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उनको मारना है तो वो जाएंगे। और एक वो होता है ना कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ही जस्ट श्रग्स हिज शोल्डर, तो ऐसे कर देते हैं और वो फिर आगे चले। ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, हाउ कैन यू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग लाइक दिस, सिंपल। और उसी के साथ साथ उनकी अगर कप्तानी के बारे में बात की जाए तो ही कुड बी अ ग्रेट कैप्टन, क्योंकि अगर उनके बॉलर को मार पड़ रही है ही वोंट केयर अबाउट इट मच, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बैटिंग लाइनअप पे तो ऐसे लोग हैं कि आप अगर उनको 250 का टारगेट भी देंगे चिन्नस्वामी में तो वो शायद सेफ नहीं होगा चेस करने के टाइम पे आरसीबी के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये लिविंगस्टोन के बारे में हम लोग ने बताया कि लिविंगस्टोन एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड तो लिविंगस्टोन के लिए एक शायद बहुत फेवरेट जगह होगी, और जैसी वो हिटिंग करते हैं शायद 6 की 6 बॉल वो बाहर पहुंचा दें, तो चिन्नास्वामी उनके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प के रूप में निकल के आएगा। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि लिविंगस्टोन एक ऑप्शनल बॉलर के
रूप में भी आते हैं और बहुत तो अच्छी खासी वो डायनेमिक्स, और वो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेग स्पिन भी कर लेते हैं, तो वो एक डायनेमिक्स लेके आते हैं जब वो टीम में आप उनको शामिल करते हो, तो वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा हम लोगों ने पहले बोला था कि विराट कोहली पे चर्चा होगी, कोहली की देखिए शायद आप ये भी कह सकते हो कि कोहली के लिए एक आइडियल सीजन हो सकता है, बिकॉज T20I फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अब, और प्लस वो एक करियर के ऐसे मुकाम पे हैं कि अब सवाल जवाब पूछने वाला कोई है नहीं अब उनसे, वो एक बहुत ही मतलब आप ये कहिए कंफर्टेबल जोन में हैं, और उस जोन में शायद उनकी कैप्टेंसी में और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल उनकी कैप्टेंसी में और बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि वो कप्तानी ना लेकर एज अ बैटर जाएं और अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें वहां जाके। जितना भी फ्रस्ट्रेशन आपको टेस्ट पे अप्लाई करके लगता है या फिर वनडेज में इनिंग्स बना के लगता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को खाली करें और ऊज आउट करें अपनी जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने पिछले साल यानी कि 2024 में खेला है, बीते साल में, तो उसमें जब आप देखेंगे तो ही सेड इन अ वीडियो के व्हाई डू यू थिंक आई डोंट केयर अबाउट हिटिंग एनी मोर कॉज आई हैव एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल हो या ना हो, कोहली इस बार आपको बहुत तेज खेलते हुए दिखेंगे। ही विल बी अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो उस बीस्ट को शांत ना करा जाए कप्तानी का बोझ देकर। बिल्कुल, तो ये देखिए देखने वाली बात होगी आरसीबी का मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं और किसको कप्तान नियुक्त करते हैं, तो जाहिर है कि फैंस को पता चल ही जाएगा। तो बिफोर मूविंग ऑन दूसरी टीम के बारे में, कोई आरसीबी के कुछ जो स्क्वाड मेंबर्स हैं उन पे भी एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके की टीम बन के इस बार आई है। बॉलिंग जो अटैक है वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जॉश हेजलवुड को दोबारा लाए हैं, जैसा आपने बोला सुधारा है, जॉश हेजलवुड को दोबारा लाए हैं। भुवी ऑलरेडी हम लोगों ने बोला ऐड हो गए हैं। उसके अलावा रसिक डार पे भी इन्होंने बैट लगाई है, एक अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छा फ्यूचर है। और लुंगी एनगीडी, बिल्कुल लुंगी एनगीडी हैं, और मोहित राठी हैं, कृणाल पांड्या एक अलग डायनेमिक्स लेके आते हैं टीम में। बैटिंग तो ऑलरेडी आरसीबी की हमेशा से सही रही है, सॉलिड रही है। विराट कोहली की प्रेजेंस उनके आसपास ही एक तरीके से बैटिंग सर्कल करती है। रजत पाटीदार चूंकि रिटेन हुए थे, उसके अलावा फिल सॉल्ट आ चुके हैं। जितेश शर्मा एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं। यश दयाल पिछले साल के हीरो एक बॉलर जो रहे थे, जिनके विकेट से ज्यादा उनके छक्के की लोग बात करते हैं। जो MS धोनी ने यश दयाल को मारा था, वो छक्का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कभी कभी फुल टॉस डालनी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थी आरसीबी की टीम के बारे में कुछ चर्चा, एक ब्रीफ सी कि किस तरीके का स्क्वाड है, क्या दिख रहा है। कुल मिला के स्क्वाड ठीक ठाक लग रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरसीबी एक अच्छा फाइट दे सकती है। कुछ जो रीनोड नेम्स हैं वो नहीं दिखेंगे, लाइक मोहम्मद सिराज, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। प्लस विल जैक्स जो उन्हें पिछले साल लेके गए थे, विल जैक्स नहीं दिखेंगे। विल जैक्स पे इनफैक्ट वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो ऑक्शन में देखने को मिली। हम लोग जल्दी से उस कहानी को अगर बताएं तो विल जैक्स की जब बारी आई, मुंबई इंडियंस ने उनको लिया, तो फिर से ऑक्शनर आरसीबी के पास गए, आरसीबी ने मना कर दिया, और मना किया उस जेस्चर से आकाश अंबानी बहुत खुश हो गए। वो खुद उठकर गए आरसीबी खेमे में, सबसे हाथ मिलाया और बोला कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद विल जैक्स को देने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये इन पे उल्टा पड़ेगी या इनके लिए सही है, बिकॉज टिम डेविड को इन्होंने अपने खेमे में शामिल किया है जो पिछले साल मुंबई में दिखे थे। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट टीम कौन सी है आकाश? नेक्स्ट टीम है सर एक ऐसी टीम जिसके पास सबसे बड़ा पर्स था इस बार आने से पहले। एक ऐसी टीम जो ऐसा कहा जा रहा था कि ये अपने बड़े पर्स में ही गुम हो जाएगी क्योंकि ये किसी पर भी इन्वेस्ट कर देगी, बट उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई, अच्छी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम बनाई, और
इस बार का दूसरा सबसे महंगा प्लेयर खरीदा, जिसके लिए ही असल में बिडिंग वॉर हुई थी और बहुत तेज वॉर हुई थी, पैडल्स उठे जा रहे थे। अगली टीम है पंजाब किंग्स की। जी, पंजाब किंग्स एक अनदर ऐसी टीम जिसमें पोटेंशियल हमेशा से रहता है, लेकिन वो शायद कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिस कर जाते हैं जिससे आईपीएल टाइटल तक वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी में कुछ समय पहले वो पहुंचे थे फाइनल तक, लेकिन उसके बाद से ऐसी कोई जो प्रदर्शन है उनसे देखने को मिला नहीं है। कॉन्स्टेंटली उनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन द लाइन रहा है। तो और हर बार पंजाब में ये देखने को मिला है कि पंजाब का जो मैनेजमेंट है वो खासतौर पे जो ओनर्स हैं, बल्कि टीम मैनेजमेंट मैं नहीं कहूँगा, वो हर ऑक्शन से पहले या हर सीजन से पहले पूरी टीम को बदल देते हैं, मतलब इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट। मतलब कोच भी नए आ जाते हैं, असिस्टेंट कोच भी नए आ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो लेकिन इस बार अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक महानतम कप्तान जो कि दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच थे रिकी पॉन्टिंग, उनके खेमे में शामिल हुए हैं एज अ हेड कोच। तो रिकी पॉन्टिंग के अंडर किस तरीके से टीम परफॉर्म करेगी ये देखने वाली बात होगी। और पंजाब के लिए देखिए, अगेन पंजाब की टीम जैसा आकाश ने बताया बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन एक चीज़ जो पंजाब को चूज़ करनी पड़ेगी वो है कैप्टन। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैप्टनसी के रूप में उनके पास हैं, जैसा आकाश ने बताया, जिन पे बिडिंग वॉर हुई थी, और बिडिंग वॉर का क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के जो को ओनर हैं उनको भी जाता है। किरण जी, उन्होंने कुछ बिडिंग वॉर में, जो कि काफ़ी फेमस हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए आईपीएल ऑक्शंस में काफ़ी पॉपुलर हैं अगर ओनर्स की बात करें। तो उन्होंने कुछ वॉर, जो बिडिंग वॉर है उसको ट्रिगर करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। खैर जो भी है, श्रेयस अय्यर डिजर्व्ड ऑल दिस प्राइज, स्पेशली after leading KKR to title winning victory in IPL 2024. So obviously stakes were high और उन पे बेट लगनी ही थी, जो कि लगी भी, और अच्छे खासे अमाउंट में गए। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने, पंजाब के खेमे में शामिल हुए। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कैप्टनसी के लिए। बिल्कुल। और मेरे नहीं ख्याल में कि पंजाब किसी और को चूज भी करेगी एज अ कैप्टन। दे विल गो फॉर श्रेयस अय्यर। एक आपको आईपीएल विनिंग कैप्टन मिल रहा है, वो भी रेनिंग चैंपियंस का कैप्टन मिला था आपको। तो मेरे नहीं ख्याल में कि श्रेयस अय्यर से कुछ अलग वो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इसके ऊपर चर्चा होगी तो अलग प्लेयर्स के एक दो नाम उठ सकते हैं जो कि उसी खेमे में है, किंतु आई डोंट थिंक सो कि श्रेयस अय्यर से हटेगी भी। या बिल्कुल सही बात है। कुछ जो नाम है, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल अभी तक आरसीबी के पार्ट थे, बहुत समय पहले वो पंजाब के पार्ट भी रहे हैं, और उनको कैप्टेंसी में कुछ एक सीज़न में वो एक ग्लोरी सीज़न आया था उनके अंडर। बट आई डोंट थिंक, मतलब श्रेयस अय्यर को प्रायोरिटाइज ना करके वो मैक्सी पे जाएंगे, ऐसा तो फिलहाल तो सीन ऐसा कुछ देखने को लग नहीं रहा है। और कोई प्लेयर भी ऐसा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हो गई कैप्टेंसी की बात। पंजाब की अब टीम डायनेमिक्स के बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें बैटिंग की। मैं एक बहुत खराब जोक आ रहा था कि पंजाबीज आर मेंट, मतलब एक धारणा, एक स्टीरियोटाइप बनाई जाती है कि पंजाब से लोग बाहर जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज में सिचुएट होते हैं। लेकिन इस बार एक ऑस्ट्रेलियन जो है उसने मनरेगा बना रखा है पंजाब किंग्स को। इस बार बहुत सारे रिक्रूट्स जो हैं पंजाब और पंजाब किंग्स के, बहुत सारे साइनिंग्स हैं, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो हो सकता है? बिल्कुल, इसका रीजन तो एसीपी प्रद्युमन भी शायद सुलझा ना पाए, लेकिन जो सीधा साधा रीजन है, आपको दया को बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा रीजन यही है कि रिकी पॉन्टिंग हेड कोच हैं। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो हेड कोच होते हैं वो ज़्यादातर प्रायोरिटाइज करते हैं अपने देश के प्लेयर्स को। दिल्ली में भी उन्होंने ऐसा किया था। स्टीफन फ्लेमिंग भी यही करते हैं। अगर आप सीएसके के में हम लोग बात करेंगे आगे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स खेलते हैं सीएसके में,
जिसमें कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज प्लेयर्स आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये एक मजाक की बात है। तो चलिए बात करते हैं बैटिंग की, पंजाब की। और बैटिंग में व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि किस तरीके से टीम बैटिंग को फिट करेगी यहाँ पे? बैटिंग को फिट करने की जहाँ पे बात आई तो इस बार प्रभसिमरन सिंह पे जो रिटेन करे गए थे पंजाब किंग्स के द्वारा, उन पे बहुत बड़ा दांव खेला गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रभसिमरन सिंह के साथ पंजाब किंग्स ओपन करना चाहेगी जिस तरीके का उनका पिछले साल का सीजन गया है? सॉरी, देखिए चाहेगी पंजाब क्या और क्या नहीं चाहेगी ये तो बताना बहुत मुश्किल है, कंसीडरिंग पंजाब की जिस तरीके की टीम रही है। लेकिन प्रभसिमरन ने देखिए ओवर द ईयर्स प्रभसिमरन उनके टीम में शामिल रहे हैं और परफॉर्म किया है प्रभसिमरन ने। एक का सीज़न ऊंचा नीचा रहता है प्लेयर्स के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटेन किया है, इसी से उन्होंने ये एक सिग्नल दे दिया था कि वो प्रभसिमरन को बैक करेंगे। और इसलिए देखिए ओपनिंग में तो मुझे लगता है प्रभसिमरन ही आएंगे। उनके साथ कौन होगा ये देखेंगे, और मिडिल ऑर्डर में कौन होगा। देखिए एक नाम तो श्रेयस अय्यर है, वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा मैक्सी रहेंगे। और बाकी ये तो खैर प्लेइंग 11 वाली बात है, वो तो एक अलग चर्चा है। लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए हरप्रीत ब्रार एक ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा ऑलराउंडर अच्छे खासे इन्होंने इनफैक्ट लिए हैं। बिल्कुल, मैं वही देख रहा था। हरप्रीत ब्रार की आप बात कर लें, मार्कस स्टोइनिस की कर लें, ग्लेन मैक्सवेल भी रिसेंट फ्यू ईयर से वो एक ऑलराउंडर के रूप में उभर के आए हैं। मार्को यानसन अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के पार्ट हैं, एक आध विकेट भी लिया है। और उससे पहले इंडिया के खिलाफ जो T20I सीरीज हुई थी, बैटिंग हीरोइक्स दिखाई थी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छी खासी मिडिल में जो जहाँ पे पंजाब हमेशा जिनकी कमी खलती करती थी कि भाई फिनिशर नहीं है उनके पास, किस तरीके से टारगेट्स को चेस किया जाए, वो फंसते थे वहाँ पर। जब KL राहुल कप्तान थे तभी भी यही होता था कि KL राहुल ऊपर से शुरुआत देते थे, नीचे आके कोई मिलता ही नहीं था उनको। बिल्कुल। और जो ग्लोरी सीजन एक गया था पंजाब का, उसमें ग्लेन मैक्सवेल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ बैटिंग करते थे। ग्लेन मैक्सवेल आपको मिडिल ओवर्स में ही बैटिंग करके देते थे और वो वहाँ पे इतना बढ़िया परफॉर्म कर देते थे कि वो जो फिनिश होता था स्कोर में आपके 200-190 के अराउंड तब लग चुके होते थे। तो इसी हिसाब से अगर पंजाब की बैटिंग देखी जाए तो उसमें ग्लेन मैक्सवेल भी एक बहुत बड़ा नाम, मार्कस स्टोइनिस एक अच्छे खासे ऑलराउंडर रहे हैं। और जॉस इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जॉस इंग्लिश एक बहुत ही बढ़िया बैटर के रूप में आपको दिखाई देंगे बैटिंग करते हुए। साथ ही साथ इनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे बॉलर्स हैं। बैटिंग की तो बात अभी तक हमने मुशीर खान जैसे प्लेयर के बारे में अभी की भी नहीं। बॉलिंग की बात करें, लोकी फर्ग्यूसन इन्होंने लिया है। अजमतुल्ला ओमरजाई जो कि अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं अफगानिस्तान से खेलने वाले, वो भी इस टीम में शामिल हैं। और क्या बात करें, सारे तो ऑलराउंडर्स हैं जो कि कहीं पे भी बैटिंग कर लेंगे, कहीं से भी बॉलिंग कर लेंगे। और अगर सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात की जाए तो दो ऐसे बॉलर्स हैं जिनका नाम सबसे टॉप पे है। एक जिनको शायद रिटेन किया जाना था, किया नहीं, और लगभग उसी अमाउंट पे दोबारा ले लिया। हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह एक बार फिर से पंजाब के खेमे में शामिल हैं। 18 करोड़ रुपए देके अर्शदीप को शामिल किया है। इस अमाउंट में उनको रिटेन भी किया जा सकता था। खैर वो टीम की मर्जी है, हमें क्या लेना देना है। उन्हें बाद में वापस पोस्ट लाइक करने पड़ेंगे और क्या ही। तो अर्शदीप देखिए उनकी बॉलिंग संभालेंगे, ओपनिंग भी करते हैं बॉलिंग में, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट तो हैं ही वो। उसके अलावा एक बड़ा नाम जो बॉलिंग में जुड़ा है वो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल एक बहुत बड़ा नाम है और अच्छी खासी अमाउंट पे वो गए हैं। एक बिडिंग वॉर हुई थी पंजाब और बाकी फ्रेंचाइजीज के बीच में, और स्पिन संभालेंगे। बहुत बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस IPL का लेके आते हैं अपने साथ। और युजवेंद्र शायद बहुत ही अंडररेटेड बॉलर हैं, इसलिए क्योंकि वो RCB के लिए खेले हैं और ऐसे ग्राउंड में उन्होंने मैचेस खेले हैं जहाँ पे जिनको मतलब बैटिंग पैराडाइज बोला जाता है। हम बात करें चिन्नास्वामी की, RCB का होम ग्राउंड, वहाँ पर वो बड़े बड़े जो सूरमा हैं बैटिंग के, उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग करते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको।
बहुत लंबे समय से इंडियन क्रिकेट के संग जुड़े हुए हैं, आईपीएल में जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग लेकर आएंगे टीम में। बॉन्डिंग उनकी और श्रेयस अय्यर की भी अच्छी होगी। खैर, हम लोग बात करते हैं। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोग ये ना भूलें कि युजवेंद्र चहल जहां पर खेलेंगे वो पंजाब की सरजमी होगी। वहां पर 7 मैचेस खेलेंगे, जहां पर हो सकता है कि वो पर्पल कैप भी लेके आ जाएं, क्योंकि हरियाणा उनका होम स्टेट है जिससे वो खेलते हैं। तो हरियाणा और पंजाब की पिचेस बहुत हद तक सिमिलर रहती हैं और सिमिलर बिहेव करती हैं। तो उस हिसाब से युजवेंद्र चहल इन पंजाब किंग्स could do a massive impact in this year's IPL। बिल्कुल। और इनके अलावा अगर एक और ऑजी की बात करें तो जेवियर बार्टलेट भी एक अच्छे खासे ऑप्शन और एक अच्छा फ्रेश फेस लेकर आ रहे हैं इस बार। हाल फिलहाल की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इम्प्रेस किया था और ही विल बी अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू पंजाब किंग्स। चलिए, मूविंग ऑन। पंजाब की बात हो गई, आरसीबी की बात हो गई, अब किस टीम के बारे में चर्चा करेंगे? अब उस टीम के बारे में चर्चा होने जा रही है जो कि पिछले साल की चैंपियन है, यानी कि पिछले एडिशन की चैंपियन है, जिसने अपना कप्तान खो दिया है और अब एक नए कप्तान की खोज में है। उन्होंने बहुत हद तक अपना कोर रिटेन किया है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें ये प्लेयर चाहिए तो उस प्लेयर के पीछे अच्छी तरीके से गए भी। मैं बात कर रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिसमें बहुत बड़े बड़े नामों की लिस्ट है, जिसमें पहला नाम तो रिटेनरशिप में आपका आता है रिंकू सिंह का। फिर साथ ही साथ नई बायज में उनको बहुत ही सस्ते में मिल गए क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, एक बहुत बड़ा नाम अफगानिस्तान क्रिकेट से आता हुआ, जो कि उनके लिए अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहे थे। और साथ ही साथ एक नए क्या कहते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स की सूची में एक अच्छा खासा नाम अंग्रीश रघुवंशी एज अ बैटर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन इन सब में कप्तान सी जिसके आगे लिखा हो उस लिस्ट में अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की हिस्ट्री रही है कि वो कहीं से भी कोई भी कप्तान बना देते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी दिनेश कार्तिक से, फिर नीतीश राणा पर। तो आपको क्या लगता है इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स किस पे दांव लगाएगा एज ए कैप्टन? देखिए, कोलकाता में कुछ तो फैमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और कोलकाता एक वही ट्रेंड पे चल रही है जिस ट्रेंड पे आपने सीएसके और एमआई को देखा है चलते हुए पिछले कुछ समय से। अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएं कि अपनी कोर को हमेशा अपने साथ रखो और तभी आप इन द लॉन्ग रन बहुत परफॉर्म करोगे अच्छा। कोलकाता ने यही किया है और श्रेयस अय्यर उनके हाथ से चले गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास और भी प्लेयर्स हैं और जैसे आंद्रे रसल, सुनील नारायण, एक श्योर शॉट मैच विनर्स, उनको उन्होंने रिटेन किया। उसके अलावा कुछ और फेमिलियर फेसेस जो कोलकाता के लिए खेल चुके हैं, जैसे आपने बात करी अंग्रीश की, वो भी पहले खेल चुके हैं। वेंकटेश अय्यर के लिए वो बहुत एग्रेसिव बिडिंग उन्होंने करी थी वेंकटेश अय्यर के लिए। तो ये दर्शाता है कि केकेआर कितना अपने प्लेयर्स को लेकर जो माइंडसेट है उनका वो बहुत स्ट्रांग है और वो उसी ग्रुप के अराउंड रहना चाहते हैं। क्योंकि ये मेगा ऑक्शन था इसलिए काफ़ी सारे प्लेयर्स निकल गए और रमनदीप सिंह को उन्होंने रिटेन किया था, एक फ्यूचर स्टार के रूप में उभरेंगे। चलिए बात करते हैं केकेआर की। और केकेआर में कैप्टेंसी, जैसा आकाश ने कहा, मुश्किल है क्योंकि कुछ ऐसे नाम्स हैं जो ऑलरेडी अपना शायद आप ये कह सकते हैं कि पीक देख चुके हैं, वो एक लेटर स्टेजेस में हैं। जैसे आंद्रे रसल की अगर हम लोग बात करें, सुनील नारायण की, इन पे शायद कैप्टेंसी का दांव वो खेल सकते हैं, लेकिन क्या ये पूरे सीजन करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें शायद डाउटफुल है। क्योंकि आंद्रे रसल की फिटनेस को लेकर बहुत इश्यूज रहते हैं। बिल्कुल फिटनेस को लेकर अक्सर वो चोटिल हो जाते हैं, तो वो शायद कैप्टेंसी के उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे। सुनील नारायण को अगर ये बनाते हैं तो सुनील नारायण क्या एज अ लीडर टीम को एक साथ लेके चल पाएंगे, क्योंकि ही इज नॉट नोन फॉर हिज communication and all that thing which is essential for a captain. So उसके अलावा एक नाम और है जो कि एक वेटरन है इंडियन क्रिकेट के। इंडिया में
ख़ास तौर पे बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। एक जो इंस्टेंस उनसे बहुत रिलेट करता है, बहुत बड़ा इंस्टेंस है, वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इससे पहले वाली उन्होंने उस टीम को जिताया था, जो टीम शायद ऐसे दौर में थी कि कुछ भी हो सकता था। हम बात कर रहे हैं, चलिए बहुत ज़्यादा वो हाइप दे दिया, बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की। तो अजिंक्य रहाणे एक कैप्टन के रूप में केकेआर में शामिल, केकेआर में तो हैं ही, केकेआर में शायद वो एज अ कैप्टन दिख सकते हैं। ऐसे अनुमान है, कोई ऐसी निश्चितता तो नहीं है, लेकिन ऐसे अनुमान है, चूंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें शायद वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो एज अ कैप्टन इस टीम को लीड कर सके। तो अजिंक्य रहाणे वो एक ऐसा नाम आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे तो शॉर्ट चॉइस हो सकते हैं और बहुत इजी चॉइस हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केकेआर की। तो जस्ट अ फ्रूटफुल थॉट, अगर अजिंक्य रहाणे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जाएंगे अजिंक्य रहाणे के साथ ही। जस्ट अ फ्रूटफुल थॉट के केकेआर जानी जाती है अपने ट्रिकी माइंडसेट के उस पर कि वो किसी को भी कप्तान बना सकती है, और बहुत टाइम्स पे वो काम भी किया। दिनेश कार्तिक उनके लिए काम कर रहा था वो। इस बार जो मेरी चॉइस होगी केकेआर का कप्तान बनने के लिए, वो हो सकते हैं रिंकू सिंह। not being out and out crazy for my thought, but जिस प्रकार रिंकू बैटिंग करते हैं, एक काम हेडेड बंदा, एक काम हेडेड सोच के साथ, अप्रोच के साथ गेम को फिनिश करने वाला इंसान, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी जब आप रिंकू सिंह के बारे में बात करेंगे MS धोनी के साथ। बस एक जो लूप होल है या फिर एक फ्लॉ जिसे कहेंगे, वो होगा शायद कम्युनिकेशन का, वो भी लैंग्वेज बैरियर की वजह से। अन्यथा आई डोंट थिंक सो कि रिंकू सिंह के अलग भी वो शायद हटे कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जस्ट अ बॉल आई एम थ्रोइंग इन योर कोर्ट कि क्या हो सकता है। देखिए रिंकू, इट्स अ वेरी बोल्ड कॉल आई वुड से कि रिंकू सिंह पे अगर वो लोग जाएंगे, आइडियली जा सकते हैं। एक यंग लीडर पे टीम्स जाती हैं अक्सर, और चूंकि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि रिंकू हमारे फ्यूचर स्टार हैं, फ्यूचर के एक श्योर शॉट प्लेयर हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं वो थॉट को आजमाया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि रिंकू को आप कैप्टनसी दें, जैसे CSK ने किया है कि ऋतुराज को दी है, लेकिन ऋतुराज ऑलरेडी वो एक एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पे MS धोनी भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, सीनियर प्लेयर्स के सराउंडिंग्स में हैं, जॉब ट्रेनिंग या तो इस तरीके से रिंकू कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे उनके संग रहेंगे, आंडे रसल रहेंगे, नारायण रहेंगे, तो एक सीनियर लॉट रहेगा उनके संग और वो लीड कर सकते हैं। तो बिल्कुल रिंकू कैन बी वेरी गुड ऑप्शन, अ बोल्ड मूव आई वुड अगेन से। तो रिंकू अगेन वो कप्तान हो सकते हैं। क्विंटन डिकॉक भी एक ऑप्शन है, हालांकि कुछ डाउट ज़रूर हैं उनका जो जो नाम है उसको लेकर कि क्या वो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन टीम के मेंबर नहीं हैं और हाल फिलहाल में कुछ बहुत अमेजिंग सा कुछ उनके संग रहा नहीं है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एज वेल। तो लेकिन चूंकि वो एक ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका को भी लीड कर चुके हैं, तो शायद वो रह सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं। अगर केकेआर की जल्दी से अगर हम लोग डिस्कस करें डायनेमिक्स की, तो बैटिंग तो देखिए उनकी ठीक ठाक लग रही है। रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह हैं, क्विंटन डिकॉक, रेमन गुरबाज, इस तरीके के प्लेयर्स हैं, अजिंक्य रहाणे। तो बैटिंग तो स्ट्रांग है, बॉलिंग उनकी अच्छी खासी स्ट्रांग लग रही है। बिल्कुल, और उनके पास पेस है, उनके पास स्पिन है, उनके पास मिस्ट्री स्पिन है, उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर की कमी नहीं है, उनके पास एक अच्छा हेड है जो कि उनके बॉलर्स को चूज करके चला सकता है, उनके पास मिडिल ओवर में बैटिंग है, उनके पास इम्पैक्ट है। ऑल इन ऑल बहुत ही बैलेंस टीम, जस्ट लाइक अ चैंपियन टीम वुड डू। बॉलिंग की बात करें हम लोग, तो देखिए बॉलिंग में एक जो अच्छी चीज़ हुई है कोलकाता के संग, जो एक है, इयान बिशप ने भी इसको लेकर एक बात करी है। एक हमारे यंग बॉलर हैं उमरान मलिक, वो इस टीम का हिस्सा बने हैं इस सीज़न, और इस टीम के जो बॉलिंग कोच हैं वो हैं भारत अरुण। और भारत अरुण एक बहुत रिस्पेक्टेड नाम है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज़ बॉलिंग,
और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, इन सबको ट्रेन किया है। वो जो टेस्ट की हम लोगों ने विराट के अंदर वो एक डोमिनेंट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस देखी है, वो भारत अरुण के अंडर आई है। और यान बिशप ने एक बहुत पॉजिटिव सिनारियो में एक ट्वीट अभी हाल फिलहाल में किया है आईपीएल ऑक्शंस के बाद। उन्होंने ये बोला है कि शायद ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उमरान मलिक के लिए कि वो भारत अरुण के अंडर ट्रेन हो और जो भी कुछ फ्लॉज अभी तक उनमें दिखे हैं वो मिटे और वो एक अच्छा बॉलर बनकर उभरें। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है उमरान मलिक के कॉन्टेक्स्ट में। उमरान मलिक, हम लोग पेस की बात कर रहे हैं तो एक और उन्हीं के जैसे पेस वाले बॉलर हैं एनरिक नोकिया, जो कि इस टीम का हिस्सा है। तो दो एक्सट्रीम पेसर्स आपके पास हैं। और इसके अलावा लेफ्ट आर्म अगर वेरिएशंस में बात करें तो स्पेंसर जॉनसन भी आपके पास हैं। मिस्ट्री स्पिनर्स की कमी नहीं है। तो भाई कमाल की बॉलिंग, मार्कंडे एक स्पिनर भी आपके पास है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जरूर हो सकता है केकेआर के साथ, लेकिन प्रॉब्लम कि कुछ एम्प्टी हो रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिवाय एक कप्तान के लेकिन वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे वो लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सी टीम नेक्स्ट है आकाश? अगली टीम जो नेक्स्ट है ये भोकाल के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। भोकाल दिखा, इन्होंने सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी खरीदा है इस साल। भोकाल दिखाते हुए एक बिडिंग वॉर चालू हुई, 20-22 करोड़ तक ऋषभ पंत गए और किरण जी बहुत भोकाल दिखाइन थे, लेकिन साथ ही में भोकाल दिखाया हमारे भोकाली टीम ओनर लखनऊ सुपर जायंट्स के जो हैं वो है डॉक्टर संजीव गोयंका। उन्होंने बोला कि क्या आप आरटीएम ले रहे हैं? तो डीसी ने बोला हाँ हम आरटीएम ले रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है हम ऊपर बिड करेंगे, और उन्होंने सीधा इसका इशारा करा, यानी कि 7 करोड़ ज्यादा का। 27 करोड़ के ऋषभ पंत आए और 27 करोड़ के ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से खेल रहे हैं। सबसे महंगा प्लेयर खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के ऊपर बात नहीं है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत बढ़िया टीम बनाई है। बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने सस्ते में भी खरीद लिए, लेकिन जिसके ऊपर उन्हें दांव खेलना था, द फ्यूचर एंड द ब्रांड ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, this could be Rishabh Pant's year and this could be Lucknow Super Giants years too। बिल्कुल। और लखनऊ एक क्योंकि नई टीम है तो उनको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग आए। इसीलिए शायद उन्होंने ऋषभ पंत के लिए सारे वो धागे खोल दिए और सारे द्वार खोल दिए, बांध टूट गए, क्योंकि सब कुछ तोड़ ओड़ दिया, सब सारे बंधनों को आज़ाद कर दिया जस्ट टू गेट ऋषभ पंत। और वो उनमें करने में कामयाब हुए। पंत एक ब्रांड लेके आते हैं, एक आइडेंटिटी लेके आते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो पंत के होने से बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी लखनऊ टीम में। तो पंत एक ब्रांड है जैसा हम लोगों ने बोला। और कैप्टेंसी की बात करें तो पंत अगेन वो एक नाम है जो कैप्टेंसी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार अगर बोलें तो वही हैं। दिल्ली की कप्तानी इससे पहले कर रहे थे। एक बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन आप बोल सकते हैं उनको, कम उम्र है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इंडियन टीम के भी फ्यूचर कैप्टन आप बोल सकते हैं उनको। फिलहाल उस पोजीशन तक आए नहीं हैं लेकिन बिल्कुल दिख सकते हैं। तो पंत एक कैप्टन के रूप में हाउ डू यू सी हिम? पंत को एक कैप्टन के रूप में ही देख रही होगी, एंड ऑल एंड ऑल मैच विनर। जिस तरीके से वो पंत के लिए गए, इट शोड ऑल ऑफ अस कि हाउ मच पंत मेंट फॉर देम। सो पंत की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत जिस प्रकार का गेम खेलते हैं, इस प्रकार का गेम खेलने के लिए संजीव गोयंका ने एक बयान भी दिया था, वी वांट मैच विनर्स इन आवर टीम। हालांकि वो बयान थोड़ा सा कटाक्ष के रूप में भी पड़ा था लोगों को, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस बार की टीम बनाई है उस हिसाब से ऋषभ पंत वुड बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट्स टू लीड दिस
दिस लॉट। बिल्कुल। और अगर पंत के अलावा कुछ नामों की बात करें, हालांकि पंत शॉर्ट नेम फिलहाल लग रहे हैं और होने भी चाहिए, सबसे महंगे प्लेयर, ऑलरेडी कप्तान, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, तो कप्तान के रूप में पंत ही शायद आपको दिखेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो कुछ ऑप्शंस जैसे निकोलस पूरन, उन्होंने भी कैप्टनसी करी है पिछले सीजन में जब केएल राहुल चोटिल थे। और उसके अलावा मिचेल मार्श, ये भी कैप्टनसी के रूप में आपको दिख सकते हैं। अगर मतलब ये सिर्फ ऑप्शंस की बात है, चूंकि ये बीबीएल में भी कैप्टनसी कर चुके हैं पर्थ की, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग अगेन स्ट्रांग है। एक और नाम हम शायद मिस कर रहे हैं, वो है एडन मार्करम का। या एडन मार्करम, हाँ, या एडन मार्करम इज आल्सो इन एलएसजी। एडन मार्करम बहुत सस्ते में खरीद लिए गए। ये उन प्लेयर्स में से हैं जो कि बहुत सस्ते में मिल गए थे एलएसजी को। लेकिन एडन मार्करम अभी जैसे ऐसे 20 के जो एडिशंस बीते हैं उसमें चैंपियंस रहे हैं और 2 साल लगातार चैंपियन रहे हैं। तो एडन मार्करम कुड बी अ ग्रेट फिट। एसआरएच के लिए उन्होंने कप्तानी की है पैट कमिंस से पहले, तो एडन मार्करम वुड बी अनदर चॉइस फॉर एलएसजी। अब बैटिंग के ऊपर बात करते हैं तो बिल्कुल बैटिंग देखिए, पंत, पूरन, आपके मिचेल मार्श, आपके डेविड मिलर, एडन मार्करम, भैया ये तो बहुत ही खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। लेकिन बैटिंग लाइनअप खतरनाक होने के साथ साथ बॉलिंग भी खतरनाक होनी चाहिए, जो शायद एज कंपैरेटिवली टू बैटिंग यूनिट उतनी अच्छी दिख नहीं रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर। मतलब कुछ नाम हैं, जैसे आपको रवि बिश्नोई दिखेंगे, रवि बिश्नोई नहीं, आवेश खान दिखेंगे, आपको मयंक यादव दिखेंगे। आप मयंक यादव ने अच्छा खासा खेलते हुए दिखेंगे या नहीं, उसके ऊपर अच्छा खासा नाम कमाया था पिछले सीजन में। रवि बिश्नोई अगेन हैं इस टीम में, मोहसिन खान है, लेकिन ये ऐसे नाम नहीं है जो आप जिन पे फुल ऑन बैट लगा दें कि भैया ये तो हमको हर मैच में बिल्कुल नैया पार लगवा रहे हैं। तो शायद उस पॉइंट पे लखनऊ की टीम थोड़ी सी, नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही गड़बड़ है, लेकिन थोड़ी सी शायद वो एक कमी देखने को मिली है लखनऊ की टीम में व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और जिस हिसाब की होम ग्राउंड पे पिच है उनकी, एकाना स्टेडियम की पिच है, जिस तरीके से वो पिच बिहेव करती है, तो उस हिसाब से जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सामने वाली टीम में अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, ऐसे बड़े नाम हो, फिर स्पिनर्स में सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे नाम हो, तो जिस प्रकार की आपने बॉलिंग लाइनअप चुनी है आपकी टीम के लिए, क्या वो डिफेंड कर पाएगी? क्या ये देखने वाली बात होगी। छोटे स्कोर पे रोक देगी, तो ये देखने वाली बात होगी बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टीम की। हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऋषभ पंत की, और अब हम लोग बात करें दिल्ली कैपिटल्स की। उनकी पुरानी टीम, लखनऊ के जो पुराने कैप्टन थे वो थे केएल राहुल, और लखनऊ के नए कैप्टन हैं ऋषभ पंत। दिल्ली के पुराने कैप्टन थे ऋषभ पंत, दिल्ली के नए कैप्टन हैं केएल राहुल। तो अक्षय कुमार वाली जो एक फेमस मीम है वो कहीं ना कहीं वो हो रही है, स्वैप हो गए हैं दोनों। तो खैर स्वैप हुए हैं, क्या इनके फॉर्च्यून स्वैप होते हैं या कुछ और देखने को मिलता है, ये सीजन में देखने वाली बात होगी। दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं। केएल राहुल, बिफोर in fact we talk about KL Rahul and other players of Delhi, we should talk about Mr. Kiran as well, because एक बहुत ही शायद ऑन पेपर अगर आप देखें तो दिल्ली से बेहतर टीम आपको ऑन पेपर दिख नहीं रही है व्हेन इट कम्स टू अ बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब बैटर्स भी कमाल के, बॉलर्स भी, और राउंडर्स भी, और कुछ लोग तो इतने सस्ते आ गए हैं इनके कि भाई ये तो इनके तो सोना चांदी वाह वाह हो गए इनके एकदम। बिल्कुल। मिचेल स्टार्क भी दिल्ली कैपिटल्स में है, केएल राहुल भी, हैरी ब्रुक भी, और जेक फ्रेजर मैकर थे, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, टी नटराजन, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसी, मुकेश कुमार, दर्शन नालकंडे। काफी बढ़िया टीम, बहुत कमाल की टीम है ऑन पेपर एटलीस्ट। ये तो एकदम विनिंग टीम लग रही है ऑन पेपर। अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की कैप्टेंसी कौन करता है,
देखिए केएल राहुल तो एक सबसे बड़े जो उम्मीदवार के रूप में हैं कि केएल राहुल ही शायद वो कैप्टन होंगे। इसी वजह से शायद उन्होंने छोड़ी भी थी लखनऊ कि वो चेंज करना चाहते थे टीम, और चेंज करने की बात अगर हो रही है तो दिल्ली की भी चूंकि कैप्टनसी चेंज हुई है, दिल्ली को ज़रूरत है कैप्टनसी की, और केएल राहुल एक आइडियल कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, केएल राहुल एक आइडियल कैंडिडेट हैं। इससे पहले बीच में एक बयान आया था पार्थ जिंदल का, he said कि they are trying to track 2 captains and that too in a single season, कि जो अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी कभी भी कैप्टनसी कर सकता है, और वो 2 नाम दिए थे उन्होंने, केएल राहुल और अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल भी एक कैंडिडेट है, लेकिन पहले बात की जा रही है केएल राहुल की, तो बता दें केएल राहुल अच्छे खासे कैप्टन रहे हैं, और जिस टीम जैसे ही आरसीबी से निकले तो जिस टीम में गए एज अ कप्तान गए, पंजाब किंग्स की अगर बात करें, अच्छा खासा फ्लैम्बॉयंट सीजन, बहुत जल्दी 50 मारते थे, अच्छा खासा बिना निडर फियरलेस क्रिकेट खेल के लखनऊ सुपर जायंट्स एज अ फ्रेंचाइजी के नंबर 1 कैप होल्डर, जिसे आप बोलेंगे कि उनके कैप के ऊपर नंबर 1 लिखा होता है, मतलब वो उस फ्रेंचाइजी का पहला बाय होता है, या फिर पहला प्लेयर जिसे हम कहेंगे, तो नंबर 1 कैप होल्डर रहे हैं एलएसजी के, और साथ ही साथ वहां पे कप्तानी भी की। हालांकि जो उनका पिछला स्टिंट रहा अपने पुराने फ्रेंचाइजी के साथ, वो थोड़ा सा खराब, कलखियां पड़ी, लेकिन बहुत हद तक देखा गया है कि केएल राहुल इज नॉट अ बैड कैप्टन टू बैंक अपॉन, क्योंकि वो पहले सीजन में एक नई फ्रेंचाइजी के साथ सेमीफाइनल्स तक चले गए थे। तो केएल राहुल वुड बी अ ग्रेट कैप्टन फॉर दिल्ली कैपिटल्स, बट जिस तरीके का बयान आया वो थोड़ा सा हास्यास्पद के साथ साथ फ्रूटफुल थॉट, जिसके ऊपर बात और ये देखिए इसलिए भी है फ्रूटफुल थॉट क्योंकि अक्षर पटेल वाज रिटेन्ड, तो दिल्ली कैपिटल्स ने कहीं ना कहीं वो देख लिया था कि अक्षर पटेल में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और उनको बापू ऐसे ही नहीं बोलते हैं भाई, बापू अगर हैं तो लीड तो करेंगे ही। एक बापू ने हमारे देश को लीड किया था, और ये बापू दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते हुए दिख सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली किस तरीके से डायनेमिक्स बिठाती है, जैसा पार्थ जिंदल बोल रहे हैं कि दोनों कैप्टन्स को ट्राई करेंगे। एक प्लेयर जिसका नाम हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए लेना, एक बहुत बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, आईपीएल में भी, पिछले साल तक आरसीबी से जुड़े हुए थे, उनके कैप्टन थे। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड फाफ डु प्लेसिस की। फाफ डु प्लेसी एक बहुत बड़ा नाम, साउथ अफ्रीका में भी कैप्टन रहे हैं, साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को भी कैप्टन उन्होंने करा है, लीड किया है, ऐसे 20 में भी लीड कर चुके हैं, उसके अलावा आईपीएल में लीड किया है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो गजब का है उनका, और बहुत कम प्राइस में, अपनी बेस प्राइस में वो दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए। और किरण जी की स्माइल तो देखने वाली थी जब फाफ डु प्लेसी को उन्होंने लिया। खैर वो तो मुस्कुराते हमेशा रहते हैं, और भले ही नारा मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लखनऊ का है, लेकिन टीम को देखते हुए लग रहा है वो दिल्ली का है। अरे the smirk he gives, that smile, that damn smile वाला जो डायलॉग है वो किरण जी के लिए बना है। फाफ डु प्लेसी a thing to talk about कि फाफ डु प्लेसी को पहली बात तो इतने सस्ते में खरीदा, हाँ एज फैक्टर रहा होगा, दे वर लुकिंग फॉर द फ्यूचर, बट फाफ डु प्लेसी जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं वो इतना कम अमाउंट डिजर्व नहीं करते थे, और जिस तरीके से वो अब डीसी के साथ जुड़े हैं तो शायद आपको देखने को मिले कि डीसी के साथ ज्यादा मैचेस नहीं खेले, क्योंकि 4 आप फॉरेन प्लेयर्स खिलाएंगे, और इसीलिए शायद वो कप्तानी के प्रोबेबल्स में भी हम लोगों ने नहीं रखे। हाँ, तो ये एक बात थी कि कि जो फाफ हैं वो क्या उस पोजीशन में अब शामिल हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है वो वही है कि एज फैक्टर, 40 इयर्स ओल्ड, और अब शायद वो एक पोजीशन है नहीं कि टीम उन पे दांव लगाए व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी। ज़रूर उनको मैचेस वो खिलाएंगे, लिया है तो मैचेस तो खिलाएंगे। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल कैप्टन आप बनाओ प्लेयर को,
कई बार क्या होता है, सीनियर प्लेयर के इनपुट्स बहुत हेल्प करते हैं जो उस वक्त के लीडर हैं, और वो लीडिंग सर्कल्स में ज़रूर रहेंगे। अगर आप मैच खेलेंगे तो वो एक उस पोजीशन में रहेंगे, केएल राहुल के आसपास दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो किसी कोने में खड़े रहेंगे और कोई मतलब नहीं है, जैसा हाँ किसी ज़माने में विराट कोहली के संग होता था। जब टीम परफॉर्म नहीं करती थी वो अपना बाउंड्री लाइन पे खड़े हो जाते थे कि भाई तुम लोग कर लो। टीम ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब दिखते हैं। तो खैर, तो ये थी दिल्ली की बात। दिल्ली की टीम जैसा हम लोगों ने बोला अच्छी लग रही है देखने में। ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल ही लीड करेंगे कैप्टेंसी को, और अक्षर पटेल शायद एक आध मैचेस में या आधे मैचेस में आपको दिख सकते हैं, बिकॉज पार्थ जिंदल हैज सेट सो, आई मीन लाइक स्टोन कोल्ड, बिकॉज ही हैज सेट सो। खैर, तो डायनेमिक्स अच्छी है टीम की, कॉम्बिनेशन अच्छी है, और ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है। तो ये थी दिल्ली की बात, और ये थी हम लोग की चर्चा पार्ट 1 को लेकर। आईपीएल की टीम्स, कौन होंगे कैप्टन, किस तरीके की रहेंगी टीम डायनेमिक्स, और किस तरीके की टीम दिख रही है ऑन पेपर। हम लोगों ने 5 टीमों की चर्चाएं करी। तो अगली चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए हम लोग फिनिश करते हैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पर, और आगे चर्चा जारी रहेगी। 5 जो अन्य टीम्स हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं आकाश? आगे की 5 टीम्स जो बची हुई हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है मुंबई इंडियंस का, चेन्नई सुपर किंग्स का, सनराइजर्स हैदराबाद का, गुजरात टाइटंस का, और राजस्थान रॉयल्स का। तो ये थी वो 5 टीम जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में, अगली पॉडकास्ट में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को हम लोग देते हैं विराम। कीप ऑन वॉचिंग क्रिकेट टाइम्स फॉर सच एंगेजिंग कंटेंट।